हेलो। आ रही है बच्चा? बनन, आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर। ओके, सॉरी। उसमें वो माइक का ऑन नहीं किया था ना। इसमें हमारा ध्यान रखना है, मेल एंड फीमेल, दो ही जेंडर को हम कंसिडर करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है? मेल एंड फीमेल, ठीक है? तो एक चीज़ मैंने बताई थी, फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में अब बनाने के लिए आपको कंसिडर करना पड़ेगा ना, कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तभी तो पता चलेगा कौन मदर है कौन फादर है, कौन ब्रदर है कौन सिस्टर है, कौन ग्रैंड मदर है कौन ग्रैंड फादर है, हाँ या ना, कौन अंकल है कौन सा आंट है। तो जब हम बनाते हैं तो इसमें आप ध्यान रखना, मेल को पॉजिटिव से डिनोट कर दो, फीमेल को निगेटिव से। सपोज एग्जाम्पल है, इसका मतलब क्या है, ए मेल है, बी फीमेल है, हाँ या ना, क्लियर है? तो ध्यान रखना कि इसमें जब आप नोटेशंस डालोगे तो उसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव इसको, वही तो मैं कह रहा हूँ, आयुषी शर्मा, पॉजिटिव और निगेटिव को ऐसे करना है, रिप्रेजेंटेशन में बता रहा हूँ। दूसरा आपका, कोई मैरिड कपल है, मैरिड कपल को हम एक बॉक्स में डिनोट करेंगे ऐसे, मैरिड कपल को एक बॉक्स में डिनोट करेंगे। सपोज ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, ए हस्बैंड है बी का, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्या मतलब, क्या बदलने के? नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो, ये तो मैंने आपको ये दिया ना, जैसे आप पॉजिटिव मैंने लिया, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अब जैसे मैंने एक अपने कन्वीनियंस के लिए मैंने पॉजिटिव ले लिया, ए को रिप्रेजेंट, जैसे मान लो सपोज करो ए इज़, जब फैमिली ट्री बनाएंगे ना तब समझ में आएगा कि मैंने क्यों लिया, जब फैमिली ट्री बनाएंगे तो तब समझ में आएगा कि क्यों लिया। जैसे ए इज़ फादर ऑफ बी, ठीक है? तो मैंने ये लिख लिया कि अगर सपोज करो मैंने ऐसे लिख लिया कि ए आपके बी के पिता हैं, ठीक है, कुछ नहीं लिखा मैंने, तो यहाँ से क्या समझ आया, ये मेल है या फीमेल है? कुछ समझ में आया? नहीं, अगर मैंने जब फैमिली ट्री बनाया तो उसमें केवल ए एंड बी लिखा मैंने,
अभी तो मैंने एक रिलेशंस दिया, वहाँ पे 6 रिलेशंस होंगे। बी इज़ रिलेटेड टू सी, बी इज़ द ब्रदर ऑफ डी, एंड सी इज़ द कजिन ऑफ ए। तो वहाँ पे जब आप ऐसे फैमिली ट्री बनाओगे फिर ऊपर की तरफ, तो या तो आप इसको कोई और नोटेशन ले लो ताकि पता चले ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि वो भी तो ज़रूरी है। क्योंकि ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स में दो आते हैं ना, फादर हो गया, ग्रैंड मदर हो गया, अंकल आंट हो गई, ठीक है, कजिन्स हो गया, नेफ्यू हो गया, नीस हो गया। तो अब ऐसे तो नहीं ना पता चल रहा मेरे को, या तो आप ऐसे ले लो कि हाँ ये वाला पोर्शन मैं आपका किसके लिए लिया, फीमेल के लिए ले लिया, और ये वाला पोर्शन मैंने मेल के लिए ले लिया। तो अगर ऐसे मैंने लिखा तो यानी ये मेल है, और ऐसे मैंने लिखा तो यानी ये फीमेल है। तो मैं एक जनरल वे में बता रहा हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि विच वन इज़ द मेल एंड विच वन इज़ द फीमेल, जेंडर को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर आ जाता है मैरिड कपल का। तो मैरिड कपल में आपका जब मैरिड कपल होगा तो वहाँ पे हम देखेंगे, इसको एक बॉक्स में डिनोट कर दो कि हाँ ये दोनों एक साथ में आपके मैरिड है या कपल है। तो ये चीज़ मैंने बताया। इसका ये नहीं है कि पॉजिटिव मैंने यूनिवर्सल ले लिया, ये यूनिवर्सल नहीं है, बस एक नोटेशन के लिए लिया है। जब फैमिली ट्री हम ड्रॉ करेंगे तो वहाँ से हमारे सारे रिलेशंस निकल जाएंगे, और फैमिली ट्री कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी मैं बताऊँगा, तभी तो आप आगे उसमें कर पाओगे। कुछ रिलेशंस देखते हैं इसमें, इतना नोट कर लो पहले आप, हो गया, ये नोट कर लो, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस वगैरह ये ऐसे नहीं आते, सिंपल भी नहीं आते, इसमें टफ टफ भी आते हैं क्वेश्चंस। इसको नोटेशंस ध्यान रखना, और बुक वगैरह में बहुत कम ही मिलेगा इस तरह का ऐसे नोटेशंस वगैरह, इससे सिंप्लीफाई हो जाता है। हो गया, रब कर दो इसको। अब कुछ रिलेशंस होते हैं जिसको थोड़ा एक बार ओवरव्यू पता तो आप लोगों को होगा ही। कुछ रिलेशंस विजिबल है बच्चा ऑनलाइन में, मनन। सिबलिंग क्या होती है? सिबलिंग्स क्या होती हैं? क्वेश्चंस में पूछ देगा, ए इज़ द सिबलिंग ऑफ बी, हाँ या ना? तो क्या होता है? सेम पेरेंट्स के सन या डॉटर, यही तो होता है। सिबलिंग्स में आपके ब्रदर ब्रदर भी हो सकता है, भाई भाई भी हो सकता है, ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, एंड सिस्टर सिस्टर हो सकते हैं। बट यहाँ पे जो पेरेंट होंगे इनके सेम होंगे, सेम पेरेंट। आया इतना समझ? सिबलिंग में पेरेंट्स आपके क्या होंगे? सेम होंगे। ये नेक्स्ट क्या होगा आपका? कजिन, कजन वगैरह कहते हैं ना, कजन क्या होंगे इसके? मतलब चाचा का लड़का, हाँ, बड़े पापा का लड़का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वो सेट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स वो भी आपका सही है, पर यहाँ पे पेरेंट्स क्या है, डिफरेंट है ना। ये केवल जो एक जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे सेम है, मतलब कि इसके माँ बाप आपके सेम ही हैं। कजन में क्या होगा, एक भाई है, कजन भाई है, जैसे आपका चाचा का लड़का है तो उनके माँ बाप तो अलग है ना, आपके माँ बाप अलग हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट पेरेंट हो गए। तो यहाँ पे सेम ही रिलेशंस रहेगा आपका, ब्रदर ब्रदर
सिस्टर एंड सिस्टर बट डिफरेंट पेरेंट। यस और नो? आ गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ये तो पता ही है, स्पाउस, दंपत्य। दंपत्य कहते हैं ना, लाइफ पार्टनर या दंपत्य, लाइफ पार्टनर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? नेफ्यू का पता है क्या होता है? नेफ्यू, नेफ्यू होता है ना भतीजा भांजा, जो ये होते हैं ना, भतीजे भांजे। अंकल का बेटा वाला तो ये हो गया ना, कजिन। अभी तो बताया था मैंने। हाँ, भाई का बेटा हो गया आपके, ठीक है। तो ये इसमें आपका जो होता है, ये क्या होते हैं, ब्रदर या सिस्टर के जो सन पोर्शन है, मतलब लड़का है, वो आपके नेफ्यू में आते हैं। और नीस वाले में क्या आता है? भतीजी भांजी। हाँ या ना? तो ये चीज़, नीस की स्पेलिंग क्या होती है? NE। वही तो बताओ आप लोग, मैंने सही लिखा गलत लिखा ये बताओ। मुझे बताओ, मैं कंफ्यूज हूँ, सही बताओ। NI, NIE, ठीक है। तो ये हमारा गलत होगा ना वो, तभी तो ये हमारा क्या है? ब्रदर और सिस्टर सन, मतलब भाई बहन के बच्चे। बच्चे कौन से? लड़के। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रदर और सिस्टर डॉटर। तो इसमें ये भतीजा भांजा ये हो जाएगा, जो भी भतीजा भांजा। यहाँ पे क्या हो जाएंगी? भतीजी, इंग्लिश हिंदी जो भी। तो ये वाला पोर्शन आपका आया, रब कर दो। पूरा कर दो रब। ये सब पता होगा तो इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट आपका आता है छूट जाएगा, कोई नहीं। एक आते हैं फादर के जो साइड के जो लोग होते हैं, उनमें उसमें एक प्रीफिक्स यूज़ करते हैं ना, मैटरनल एंड पैटर्नल, सुना होगा ना। मैटरनल अंकल, पैटर्नल अंकल। मैटरनल अंकल मीन्स मामा, मैटरनल अंकल मामा, M से मामा, मामा मामी। तो ये ध्यान रख लो। पैटर्नल मीन्स चाचा हो गया। तो फादर साइड, इसमें एक प्रीफिक्स यूज होता है, पैटर्नल। अब वो अंकल हैं, आंट हैं, बुआ हैं, पैटर्नल आंट, पैटर्नल अंकल, ठीक है। तो वो उसके बेसिस पे होगा, मतलब कि अपने पापा के जो भी भाई बहन हैं, तो वो आपका पैटर्नल, मतलब फादर के साइड के जितने भी रिलेटिव हैं उनके टर्म में, अगर क्वेश्चन में मेंशन रहेगा तो। नहीं तो डायरेक्टली वो आप लोगों के लेवल पे अंकल आंट यही देगा, ठीक है। नेक्स्ट मदर्स साइड में आपका क्या हो जाएगा? लिख लो बच्चा, मैटरनल। मदर साइड वाले में आपकी माता का वो आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका इन लॉज। इन लॉज पता है आपको? इन लॉज मीन्स क्या होता है, जब किसी की शादी होती है तो बाई द रूल जो भी होता है, बाई द लॉ, आप क्या होते हैं, उससे
रिलेटेड हो जाते हैं। तो इन लॉज के में आपको पहला आ जाता है सन इन लॉ। सन इन लॉ क्या होता है? सन इन लॉ आपका ये हो जाता है वाइफ हस्बैंड, सॉरी डॉटर हस्बैंड, सही है। देखो पकड़ लिया, इतनी तेज चल रही थी क्लास। ये हो गया आपका। सिस्टर इन लॉ क्या हो गया बच्चा? केवल भाभी भी नहीं होती है, ननद भी होती है और जेठानी उठानी भी होती हैं। सिस्टर इन लॉ ये भी होता है कि वो भी कभी कभी ले लेते हैं, साला साली क्या कहते हैं, क्या होगा इसमें? सिस्टर इन लॉ हस्बैंड नहीं, पहले एक और एक छूट गया, डॉटर इन लॉ तो भूल ही गया, सन इन लॉ लिख लिया, बच्ची का तो लिखा ही नहीं हमने, जिसकी शादी हो रही है बेचारी की। डॉटर इन लॉ इसका क्या होगा? सन्स वाइफ। अब आते हैं इसमें, अब इनके पापा को ले सबसे पहले, फादर इन लॉ। फादर इन लॉ क्या होगा? स्पाउस के पापा या लाइफ पार्टनर्स फादर, लाइफ पार्टनर के फादर, ऐसे भी कह सकते हो ना, जो भी आपका लाइफ पार्टनर है उसके फादर। चाहे वो लाइफ पार्टनर में आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपकी शादी ए से हुई, ठीक है, तो ए के जो फादर होंगे वो आपके फादर इन लॉ होंगे, और जो ए जो है वो आपके पापा होंगे, तो उसके वो फादर इन लॉ होंगे ए के करस्पॉन्डिंग। तो ये दोनों लाइफ पार्टनर है ना, तो ऐसा थोड़ी ना कि केवल इनको कंसिडर करेंगे, तो ये हो जाएगा लाइफ पार्टनर्स। मदर इन लॉ क्या हो जाएगा? वही सेम, स्पाउस की मदर कर दो या फिर मदर इन लॉज कह दो। क्या पानी? अब ऐसे ही ब्रदर इन लॉ आता है, तो लाइफ पार्टनर के जो ब्रदर होंगे वो आपके लाइफ पार्टनर के जो ब्रदर होगा वो आपका ब्रदर है। सिस्टर इन लॉ क्या हो जाएगा? हाँ, चाहे स्पाउस लिख लो या फिर तो इसमें ये ध्यान रखना कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो आप अपना जो, हाँ उसमें वो भी आएगा जब फैमिली ट्री बताएंगे ना, तो उसमें ध्यान आ जाएगा कि ऐसे ऐसे फैमिली ट्री में एक बार एक ड्रॉ कर लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या है। रब कर दो। इसमें अब हम क्या करते हैं, देखते हैं फैमिली ट्री। फैमिली ट्री जनरली आपकी जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है, और रिलेशंस जो होते हैं आपके, जो फैमिली मेम्बर होते हैं उसको डिनोट करती है। फैमिली ट्री नेम से ही सजेस्ट कर रहा है ना कि मेरे दादा हैं, दादा के बाद के 4 भाई थे, फिर उनके इतने बच्चे हुए, फिर उनके इतने बच्चे हुए, तो धीरे धीरे आपके क्या जनरेशन टू जनरेशन आ रही है। और प्लस क्या दिखा रहा है, रिलेशन दिखा रहा है ना कि दादा के भाई थे, फिर मेरे पापा के इतने भाई थे, मतलब सॉरी पापा के इतने वो थे, मम्मी के साइड के इतने ये थे। तो ये आपका ध्यान रखना कि फैमिली ट्री में ध्यान रखना कि एक जनरेशन को एक लेवल पे रखना है। जैसे ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडफादर को एक लेवल पे रखना है, ठीक। मम्मी पापा हैं उनको एक जगह पे रखना, आप खुद हो तो आपको इस जगह पे रखना, जो उनके बच्चे हैं यानी ग्रैंड चिल्ड्रेन उनको लोअर लेवल पे रखना है, 1 2 3 4
4 बजा, तो -1 जनरेशन, 1 जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन, यहीं तक, बस इतना ही आएगा। तो उसको कैसे एक बार ड्रॉ करते हैं देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये ड्रॉ करने में ध्यान रखना है बस। जैसे ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, हस्बैंड है तो बी क्या होगा, फीमेल होगी, वाइफ होगी, हाँ या ना। अब ये तो सेम ही जनरेशन है ना बच्चा, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिया। अब ये कपल है, मैरिड कपल, तो इसको हम क्या करो, ऐसे ड्रॉ कर दो। क्लियर, मैरिड कपल है। अब सपोज करो कि इनका एक कोई बच्चा है, सॉरी, जो बी है, बी की मदर हैं आप मान लो सी, तो मदर है तो क्या होगा, निगेटिव। एंड सी इज़ मैरिड टू डी, डी से मैरिड हो गया है, मतलब ये इनकी क्या है, हस्बैंड है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्वेश्चन में पैसेज आएगा, मैं अभी तो ऐसे ड्रॉ करना बता रहा हूँ। तो ये ऐसे हो जाएंगे, मैरिड ही तो हैं, क्योंकि ये इनकी क्या है, बेटी है। बी क्या है, सी की बेटी ही है ना, क्योंकि ये निगेटिव है। और ये आपका क्या है, इससे मैरिड है, तो ये आपके क्या हो जाएगा, डी क्या होगा, फादर होंगे बी के, हाँ या ना। अगर यही मैंने ऐसे रख दिया होता तो नहीं पता चलता ना कि मैरिड है क्या है, या तो आप लिखते यहाँ पे सी इज़ दी वाइफ ऑफ डी, तो वो ज़्यादा इजी है कि बस केवल आपको ऐसे मेंशन करना और प्लस माइनस मेंशन करना। समझ में आया। तो ये आपको एक इन्होंने एक और वो दे दिया। फिर दूसरा आपका सपोज करो कि ए के जो फादर हैं वो हमारा डी हो गया, तो ये हमारा हो गया ई, ये मैरिड हैं इनसे एफ से। तो आपने क्या देखा, एक जनरेशन ये है, इसके जस्ट अपर वाले फादर वाली जनरेशन इस लेवल पे हमने रखा। हाँ, अब यहीं से हमारा एक और ले लो कि मान लो इनके पिताजी एफ है, फादर है, और ये मैरिड हैं आपके जी से, तो ये हमारी क्या है, एफ लिख चुका हूँ, हाँ सॉरी, जी एंड एच कर लो, इसको एच कर लो मान लो, ठीक है, जी और एच। इसमें हमने ले लिया, इनके जगह पे मैंने ये ले लिया। सीधा नहीं बन रहा है ना, आई एंड जी, मैरिड कपल मैंने ले लिया सपोज करो, हाँ या ना। अभी तो ये है, अभी तो सिंपल है कि आपको पता चल रहा है कि ये सारे मैरिड कपल हैं। अब जो माता श्री सी हैं या फिर डी हैं, तो डी के मान लो सपोज करो कोई भाई होगा, हाँ, इनके मान लो सी जो हैं इनका भी कोई भाई होगा ना, इनके पेरेंट्स होंगे, तो इनको मैंने मान लो लिख दिया कैसे, जी एच आई जे के। अगर ये भाई हैं तो इसको प्लस कर दिया हमने, हाँ या ना। और ये कैसे रिलेटेड होंगे, ये रिलेशन होगा क्या, इनका बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि ये हमारा सी के हैं माँ बाप, और हमने जो रिलेशन निकाला है वो डी का, तो ये नहीं ध्यान रखना है। इसमें ट्री में आपको ध्यान रखना है कि जिससे आपका रिलेशन है उसी के साथ एरो आप ले जा रहे हो, ठीक है। तो के इज़ द ब्रदर ऑफ डी, हाँ या ना। ऐसे भी अगर मान लो एल दे दे, एल आपकी क्या है, सिस्टर है, तो एल आपकी डी की क्या हो जाएगी, वो भी सिस्टर हो जाएगी, क्योंकि एल इज़ द सिस्टर ऑफ के। हाँ, क्वेश्चंस में ऐसे भी तो आएगा। तो यहाँ से देख रहे हो कि ये एक जनरेशन हो गई, ये एक जनरेशन हो गई, और एक ये जनरेशन हो गई। इनके बच्चे हो गए मान लो जे के एल एम, एक लड़का हो गया और एक लड़की, मतलब अब बच्चा है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये मैरिड कपल है, तो एक फादर होंगे तो दूसरे क्या होंगे,
अच्छा ये बताओ, ये कपल है, मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, बच्चे। ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो फादर्स और ग्रैंडफादर्स। ऐसे आ रहे हैं तो वो आइदर, आपका मैंने रिलेशन बताया था, आइदर ब्रदर होंगे, सिस्टर होंगे, कजिन्स होंगे, या फिर आपके जो भी आपके सॉरी, यही तीन होंगे, क्योंकि ये जो आपका है ये आपकी एक जनरेशन है। तो ये ग्रैंड चिल्ड्रन वाली जनरेशन हो गई, ये हमारी जनरेशन हो गई, ये फादर की जनरेशन हो गई, ये ग्रैंड पेरेंट की। कोई नहीं, कोई नहीं, इसमें आप, यहाँ पे मैंने इसलिए ए से किया कि यहाँ पे दो लोग हैं ना, मैरिड कपल हैं, इनके पेरेंट तो अलग होंगे। देखो अब इधर, इनके पेरेंट तो अलग होंगे बी के, क्योंकि दो लोगों की शादी होती है तो अलग अलग ही तो होते हैं, इनके अलग होंगे, इनके अलग होंगे। मैंने यहाँ से मेंशन किया है, तो इसका मतलब ये जो बंदे हैं आपके ई, ये फादर हैं ए के, पर बी के क्या हैं, ये फादर इन लॉ। समझ में आया? हाँ या ना? पर अगर मैंने ऐसे कर दिया, सपोज करो मैंने इसके बजाय ऐसे कर दिया, ठीक, तो इसका मतलब क्या है आपका, बी माता है आपकी, एन की मदर है, तो माता है एम की, तो फादर भी तो, हाँ, नीचे मतलब अब जनरेशन अब जा रहे हो ना, तो ग्रैंड चिल्ड्रन, फिर आपकी जनरेशन मतलब जो भी आपके मदर फादर हैं उसकी, फिर उसके बाद से क्या आएगा इनके, हाँ, एम और एन, मतलब एग्जाम्पल में दिया एम और एन दोनों भाई बहन हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको अभी ये मार्क ऐसे नहीं किया है कि ये शादीशुदा हैं, ठीक है, तो मैंने बस केवल ऐसे दिखा दिया कि एम एंड एन जब भी एक लेवल पे रहेंगे, या तो भाई होंगे, बहन होंगे, या तो फिर कजिन्स होंगे। तो बी, वही तो कह रहा हूँ, बी से एरो आ रहा है तो मतलब एन क्या है, बताओ। बी का रिलेशन एन के साथ क्या है, मदर का है, फादर का है, सिस्टर का है, क्या है, मदर का है। तो एन का रिलेशन ए से क्या होगा, डॉटर का। एन का रिलेशन पूछा ना, ए का रिलेशन एन से पूछती तो फादर का होता। आया? मतलब आप इसको आप ऐसे भी लिखोगे तो आपको ये तो समझ में आ रहा ना कि ये मम्मी पापा हैं इन दोनों के। अगर मैं इसको 20 से भी लिख दूं, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, तो समझ में तो आ रहा है कि ये इसके पापा हैं। उसमें मैंने वो थोड़ी ना कर रखा है कि दूसरी शादी का, वो सीयूटी के बाद से आएगा क्वेश्चन कि दूसरी शादी हो गई, डिवोर्स हो गया, फिर उसके बाद। तो यहाँ से आप देखो, अब चीज़ें यहाँ से देखो, ए जो है, ए का रिलेशन सी और डी में क्या है, आप बताइए। हाँ, हाउ ए इज रिलेटेड टू सी एंड डी। ए डॉटर कहाँ है, ए, दिस वन ए, सी, हाँ, ए का पूछ रहा है तो ए क्या आ गया, सन इन लॉ होगा ना बच्चा। अभी तक क्या था, प्लस सन है, माइनस आपके क्या है, मतलब फीमेल है। सन मतलब क्या, मेल एंड फीमेल, दो चीज़ें याद रखिएगा। दूसरी चीज़ मैंने बताया था, जब भी बॉक्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो दे आर मैरिड कपल, हाँ या ना। अब ए का रिलेशन सी के साथ क्या होगा, तो जो सी है वो क्या है, फादर इन लॉ ए है, तो यानी ए का रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, सन इन लॉ। जीजा, जे मतलब पानी, हाँ लेते आइए। और इनका, इनके साथ रिलेशन क्या है, एफ और ई के साथ, एम का रिलेशन वो, ये जो है एफ और ई जो है ये क्या है एम के, कौन, ये ग्रैंडफादर हो जाएंगे, ठीक है। इनका क्या होगा, के और एन के बीच में, हाँ, ये डी जो है इनके भाई हैं के, डी इज रिलेटेड टू के एज ए ब्रदर, एंड के इज रिलेटेड टू एल एज ए ब्रदर, यानी ये तो चिल्ड्रन हो गए ना, बच्चे इनके, ठीक है। और ये कितने हो गए, दादू, तो वो भी आपके ग्रैंडफादर्स में ही आएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ही आपका एक भाई होता, यहाँ पे भी एक मान लो, ये कितना एन हो गया, ये ओ हो गया, ये
तो ओ का रिलेशंस कैसे है? ये एम के क्या लगेगा? चाचा ही तो लगेगा। यहाँ पे मैंने बताया कि ये ए का भाई है, तो ओ का रिलेशंस एम के साथ क्या है? मतलब मेरे भाई का बच्चा भतीजा होगा। वो तो ठीक है, रिलेशन आप समझ गए। क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना कि किसका रिलेशन पूछ रहा है। व्हाट हाउ ओ इज रिलेटेड टू एम, तो इसमें क्या बोलोगे? हाँ, हाउ क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द रिलेशंस ऑफ ओ विद द एम। हाँ, तो ये तो चाचा है ना। हाँ, तो वही तो अंकल या बोलो या तो एंड ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट लगाना है। तो ये आपकी एक सीरीज हो जाती है, ये आपका। तो वही तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ही हो जाता है। इतना नहीं पूछेगा, बस इतने ही में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ये आपकी क्या है, फर्स्ट जनरेशन, ये -1 जनरेशन। मतलब बच्चे हो गए इनके, ये लेवल हम लेके चलते हैं। तो ये हो जाते हैं ग्रैंड वाले, ग्रैंडफादर और मदर। इसके ऊपर जाते हैं तो ग्रेट लग जाता है, बस इतना ही है। नहीं, इसके ऊपर आएगा ही नहीं। हाँ, तो जैसे ये है यहाँ पे आपका, इसमें लगा दोगे ना। इधर वाले में अगर ये पूछता है यहाँ पे, जैसे इसका क्वेश्चन कि इनका भाई है मान लो पी, किनका? बी का। बी का क्या है, मम्मी हो गई ना इनकी। तो ये इनका रिलेशन कैसे हो जाएगा? मैटरनल अंकल, मामा, मैटरनल अंकल। तो ये मैक्सिमम आपका यहीं तक आएगा या यहाँ तक आएगा, इससे ऊपर जाता ही नहीं, ग्रेड तक तो जाएगा ही नहीं। ये किसका पेन है बच्चा? ये ड्रॉ कर लो पहले। आप इसमें ध्यान रखना कि प्लस माइनस का मतलब है मेल, माइनस का मतलब है फीमेल, और जो बॉक्स बनाया हमने मैरिड कपल का। और बाकी जब ट्री बनाते हैं तो लोवेस्ट मोस्ट पार्ट से, या तो फिर इसके ऊपर जब जाएंगे तो फादर का होगा रिलेशंस, मतलब एक जनरेशन बढ़ जाएगी। और इसके नीचे जब जाएंगे इस लेवल से तो वो चाइल्ड का होगा या चिल्ड्रन का होगा, जो भी है। देख लो, समझ में गया तो ठीक है, नहीं नहीं समझे तो लिख लो कि बाद में काम आएगा। बना लोगे तो अच्छा रहेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जनरेशन। बस ये ध्यान रखना कि इसके नीचे जब आ रहे हैं तो हमारे बच्चे हो रहे हैं, जैसे जैसे ट्री के ऊपर जाएंगे तो ऊपर आपके क्या होंगे, फादर्स का या फिर मदर्स का, वो एक एक जनरेशन बढ़ता जाएगा। एक आएगा आपका ग्रैंडफादर का, उसके ऊपर जाओगे तो ग्रेट ग्रैंडफादर। उतना तक आएगा नहीं आप लोगों में, मैंने तो बता दिया। मैक्सिमम आपका ये आ जाएगा, नहीं तो ये और ये दो ही तक आता है, 2 या 3 तक मैक्सिमम। हम्म, करा रहा हूँ ना मैं क्वेश्चन। कौन सी लिंक दी थी? आएंगे तो चालू करेंगे वो, एक बार देखना पड़ेगा, उनको बोल देते हैं। हैं? ठीक है, तो कोई नहीं, 5-7 मिनट रुक जाता हूँ आराम से।
नहीं नहीं, एक दो क्वेश्चन करेंगे फिर उसके बाद से। ये क्या है, सीपी क्या है? अरे, मैं मुझे लगा कॉस्ट प्राइस लिखित बना दिया कैरियर पाठशाला की जगह। और नोट्स में पूरा सिलेबस पढ़ाने के बाद ही दूंगा, ऐसा नहीं कि बीच में दे दूँ। नहीं दे दूंगा तो फिर आप लोग बनाओगे नहीं। आपके हैंड रिटन नोट्स आपके खुद के बनाते हैं तो उसमें दिमाग में पिक्चर में सेट रहता है। चलो दो क्वेश्चन देखते हैं फिर उसका। हाँ ठीक। ये नोट कर लिया बच्चा? ठीक है। नहीं, ब्रेक ब्रेक क्या, वैसे ही है। Son of P is the brother of I. Son of P is the brother of Y. How Q is related to X? देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। हम्म, पढ़ा तो दिया मैंने बच्चा। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग करके दोनों ऑप्शन होंगे। नहीं नहीं, देखो, P एंड Q आर ब्रदर्स, दोनों भाई हैं। तो हमने एक ले लिया, एक लेवल P एंड Q भाई हैं, तो क्या होगा? हम्म, हाँ अंकल आएगा। अंकल आएगा, तो वही ध्यान रखना है बच्चा। तो ये हो गया।
और क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई आर सिस्टर। इन दोनों का रिलेशन अभी दिया है क्या, एक्स एंड वाई का? नहीं। तो सपोज करो मैंने इधर कहीं लिख दिया, हाँ या ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, सन ऑफ पी, ऊपर जाएंगे या नीचे? नीचे। कुछ ले लिया मैंने, कोई दिया नहीं है, एम सन है तो क्या होगा ये, पॉजिटिव। सन ऑफ पी इज ब्रदर ऑफ वाई, तो यानी ये वाले जो लेवल है इसके बराबर हो गया। तो मैंने जो यहाँ लिखा था तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, यानी ये इसके भाई है, भाई है। क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ क्यू इज रिलेटेड टू एक्स, तो ये जो दोनों भाई हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का क्या है ये, इनका लड़का या इनकी लड़की क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। पर हमें कौन सा पूछा है, हाउ क्यू, क्यू तो क्या लगेंगे वो, हाँ या ना। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा किसका रिलेशन पूछ रहा है, क्यू का पूछ रहा है या एक्स का। यही पूछता हाउ एक्स इज रिलेटेड टू क्यू, हाँ या ना। अगर एक्स का पूछता तो क्या होता, हाउ एक्स इज रिलेटेड टू क्यू, नीसी होती कि ना, नीसी तो आता है। भतीजा भतीजी, सॉरी भतीजा भांजा वो नेफ्यू में आ गया, भतीजी भांजी नीस में आ गया। मतलब फीमेल वाला पोर्शन नीस हो गया, और मेल वाला पोर्शन जो भी है बता, मतलब इनके लड़के होंगे तो वो भतीजे हो गए। तो आप ध्यान रखना कि किसका रिलेशन किससे पूछ रहा है, उसके वजह से आपने नीस बताया, तो उसमें अगर क्वेश्चन में पहला ही ऑप्शन में रहेगा नीस, तो उस पर लगा के चले आओगे जल्दी से। तो रिलेशंस देखो किसका पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है उसका आप कर। तो यहाँ पे अंकल है ना, ये दो क्वेश्चन करेंगे फिर बंद कर देंगे क्लास, ठीक है। हाँ उसका छुट्टी कर दूंगा, क्योंकि मतलब क्या ज़बरदस्ती खींच के पढ़ाने का, तुम लोग अब चेहरा देख के, इतना इतना प्यारा प्यारा चेहरा छोटे छोटे बच्चों का देख के, दो क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, हाँ बच्चे मतलब अभी तो बच्चे ही ना। अब क्या मैं बोलूँ, अब मैं या तो पढ़ा लूँ या तो ये टेक्निकली काम कर लूँ। दो क्वेश्चन करेंगे उसका, ठीक है। एक पैसेज बेस का एक और कर लेते हैं, फिर एक कोड वाला कर लेंगे, फिर उसके बाद ख़त्म कर देंगे। हाँ हाँ ख़त्म, 10-15 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगी। लो स्टेटस लगाने लगी हैं, स्टेटस लगाने लगी, द क्लास इज गोइंग टू ओवर है। ठीक है चलो, ये नोट कर लिया बच्चा, इसको डिलीट कर दूँ, रब कर दूँ। अब देखो जोश आ गया बच्चों में। क्या, मैंने कुछ नहीं लगाया, मैं तो कुछ लगाता ही नहीं। चलो डांट खिलाने के लिए नहीं मैं बुलाया था किसी को, मैं बस केवल ये पूछना था कि 4 बजे की है कि क्या। नहीं मैं डांट, नहीं 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 चलो कोई नहीं, डांट क्या, मैंने किसी का नाम थोड़ी ना लिया, तुम लोग बच्चे ही तो। राम इज ब्रदर ऑफ दीपक। तुम खुद पेन कॉपी चलाओ, मैं लिख लूँगा। बैठे हुए पूरा, क्या समझ रहा, अभी इसी का बताना मेरा, ठीक है मैं उठा ले रहा हूँ, ठीक है चलो। सुनीता इज सिस्टर ऑफ राजेश। दीपक इज सन ऑफ सुनीता। दीपक इज सन ऑफ सुनीता। हाउ राम, हाउ इज राम रिलेटेड टू सुनीता। कैसे, हाँ ठीक है,
आ गया बच्चा? बताने की तो ज़रूरत नहीं है। राम इज ब्रदर ऑफ दीपक, बना लिया। सनी होगा, सबका आ गया ना, सब आ गया ना। बस ट्री बना लेना। सही है, देखो कर लोगे। बस एक और लास्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही आता है, उसमें ज़्यादा वो टफ नहीं आता कि बिल्कुल। हाँ, एक क्वेश्चन तो आएगा जरूर, एक क्वेश्चन आएगा इसमें से। किसको? कोडिंग वाला है ना, तो कोडिंग वाला थोड़ा सा ही उसमें एक दो तीन ऐसे ऐसे हैं, तब तक लिख दूंगा। आंसर इसका सन है, ध्यान रखना। उठा दो उसको, पेन को बेचा, पैर लगेगा ना। हाँ, बीच में ये कोड दे रखा है, उसके बेसिस पे थी। ए इज ब्रदर ऑफ बी। यस, ऐसे ही नेक्स्ट दिया हुआ है, ए एट द रेट बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी। नहीं, ये एक कोड दे रखा है, अभी जो क्वेश्चन पूछेगा उसका मैं बताएंगे। ए एंड बी कुछ भी दे सकता है, प्लस दे सकता है, माइनस दे सकता है, डिवीजन का दे सकता है। मैं अभी दे रहा हूँ ना, समझ जाओ, कुछ है नहीं ना इसमें, बस केवल आपको रिलेशंस कोड का देखना है कैसे वो हो जाएगा, ड्रॉ करते जाओगे। हाँ, ये एंड, एंड का सिंबल ऐसे होता है ना। उसका वो हो गया था ना, ज़्यादा लेट हो गया था इसलिए छोटा हो गया था बेचारे का। मीन्स ए इज हस्बैंड ऑफ बी। मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी। इफ एस परसेंटेज डी परसेंटेज देन फाइंड। कौन सा? जे, एच एट द रेट जे। हाउ एफ इज, हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच।
करो इसको आप लोग। डॉटर होगी। देखो ऐसे छोड़ो ना, एस जो है, एस एंड डी क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या है, ए इज वाइफ ऑफ बी, तो एस जो है वो वाइफ है आपकी डी की, हाँ या ना। ठीक। अब ये हैश टैग वाला जो पोर्शन है, डी का किससे रिलेशन है, एफ में क्या है, हैश टैग क्या है, ब्रदर है, तो डी इज द ब्रदर ऑफ एफ, हाँ या ना। एट द रेट वाला क्या पोर्शन है, डॉटर का, तो ये जो वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, एफ इज द डॉटर ऑफ जी, नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है। तो अब ये क्या पूछा है, एच के पूछा है ना, एंड वाला कौन सा है, ये इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो इसको निकाल लो ऐसे ही। एस क्या है आपका, परसेंटेज है किसका, वाइफ, निगेटिव किसका है, डी, ये पॉजिटिव, हाँ या ना। हैश टैग क्या है आपका, ब्रदर है, डी इज द ब्रदर ऑफ किसका है, एफ का। क्लियर। एट द रेट मीन्स आपका क्या है, इज द डॉटर ऑफ बी, तो ये डॉटर है तो निगेटिव हो जाएगा, किसकी है, बी की। ये बी की क्या है, कहाँ तक पहुँचे थे हमने, नहीं बी की नहीं, जी की डॉटर है, सॉरी, यहाँ पे मैंने बी यहाँ से लिख देता, ये जी की। पॉजिटिव निगेटिव नहीं लगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि फादर है या निगेटिव। एंड का क्या है आपका, हस्बैंड, किसके हैं, ए इज़ द हस्बैंड, यानी जी जो है ये हस्बैंड है किसके, एच के, तो ये क्या हो जाएगा, तो जब हस्बैंड हैं तो ये कपल लोग हैं, रख दिया हमने। फिर एट द रेट आता है, एट द रेट जे, जे क्या है, डॉटर ऑफ वी, यानी ये जो एच जो है क्या है ये, नहीं एच जो है, एच डॉटर है ना जे की। क्लियर है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब, हमें कैसे कर रहा है कि हाउ एफ इज रिलेटेड टू एच, एफ जो है एच से क्या है रिलेशन, आ गया ना बनाते वक्त, एक एक करके जाना। तो ये एफ का पूछ रहा है रिलेशन, हाउ एफ इज रिलेटेड, मतलब ये ऐसे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी आपकी डॉटर। उल्टा पूछता तो क्या होता है, मदर, उल्टा पूछता हाउ एच इज रिलेटेड टू एफ, तो ये आपका मदर। क्लियर है। सारे बुक को क्वेश्चन कर के आना, ठीक है आप लोग। चलो, जय हिंद, थैंक यू, नमस्कार, पैर नहीं छू, पढ़ लो बस।